आज हम पहुंचे हैं बहादुरगंज के काली घाट मंदिर के पास। तो 1970 में जो नदी हमारी दिखाई दे रही है तमसा नदी, नदी के उस पार किनारे पर वो झूठा टाइप का था। ये नदी उधर थी उत्तर दिशा की तरफ, और वहाँ काली जी की चौरी थी। अपने बीच में ये जो मंदिर प्रांगण है बहुत ही प्राचीन है और काली घाट बहादुरगंज के नाम से यह जाना जाता है, जो गाजीपुर जिला का विशिष्ट ये नगर है। नमस्कार, पाली न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज मैं पहुंचा हूं बहादुरगंज के काली घाट पर, और काली घाट यह मऊ से बहती हुई आ रही टोंस नदी के ठीक किनारे बसा बहादुरगंज में एक ऐसा मंदिर जहां पर देख रहे हैं कुछ भजन कीर्तन हो रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, और मुझे यह सूचना प्राप्त हुई कि इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लंगर चलेंगे। तो ऐसे पावन पुनीत धर्मार्थ कार्य को कवर करने के लिए आज मैं पहुंचा हूं बहादुरगंज। बने रहिए मेरे साथ, मंदिर से जुड़ी हर जानकारी आपको अपडेट कराऊंगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इस काली मंदिर के बारे में कुछ जानकारी आप सबको बताऊंगा। तो मेरे सामने कैमरे पर हैं हमारे बड़े भाई रामायण गुप्ता जी। इन्हीं से जानना चाहूँगा कि इस मंदिर की विशेषता क्या है, इस मंदिर का इतिहास क्या है। रामायण जी। यह मंदिर जब मैं होश संभाला तो 1970 में जो नदी हमारी दिखाई दे रही है तमसा नदी, नदी के उस पार किनारे पर वो झूठा टाइप का था। ये नदी उधर थी उत्तर दिशा की तरफ, और वहाँ काली जी की चौरी थी। इसके बाद अपने ही लोगों के बीच जिनकी यह जमीन लगभग 13 मंडा थी नदी के इस पार, वो थे हीरा प्रसाद जायसवाल, जिनको हम लोग हीरा साधु के नाम से जानते थे। 71 की बाढ़ में जब वो सारी समाप्त हो गई तो उन्होंने फिर पुनः काली जी के स्थान को संवारा, और वो 12 वर्षों तक मौनी बाबा के रूप में रहे। उसी दिन उन्होंने हवन पूजन कर करके पूरा यज्ञ करा करके अपने आवाज़ को फिर वापस लिया। फिर उसके बाद में एक बाढ़ आई, और उस बाढ़ में यह भी मंदिर समाप्त हो गया। उसके बाद पुनः यह मंदिर जमीन खरीद करके, और जमीन खरीदी गई जिनकी जमीन थी, और मूर्ति की स्थापना हुई, माता जी की मंदिर बना। यहाँ एक फलहारी थे, वो साधु थे, साधु नहीं थे, पुलिस में थे बहादुरगंज में, पुलिस चौकी में, और वो अन्न नहीं खाते थे, नमक नहीं खाते थे, वो फल फूल पर ही रहते थे। इसलिए उनको लोगों ने फलहारी कहा दिया। अवधेश सिंह नाम था उनका, सिपाही का, और उनके प्रयास से समाज खड़ा हुआ और माता जी के इस मंदिर की स्थापना हुई, मंदिर बना, स्थापना हुई। 22 जनवरी को ही मूर्ति की स्थापना हुई माता जी के, और तब से प्रतिवर्ष 22 जनवरी को इस स्थान पर सुबह में सुंदरकांड हो गया, शाम को पूरा मंदिर दीपक से जलता है, आरती होती है, प्रसाद मिलता है, सब लोग अपने अपने घर जाते हैं। ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष की बात हर साल होता है, तब से 22 जनवरी से, और आज भी चल रहा है। तो यह था इतिहास बहादुरगंज के इस काली मंदिर का। माननीय रामायण गुप्ता जी के मुख से आपने सुना। बहुत ही धन्य है यहाँ के लोग जो ऐसे धार्मिक अनुष्ठान करते रहते हैं। हर 22 जनवरी को होता रहता है। और बगल में मेरे खड़े हैं मेरे बड़े भाई माननीय विनोद बरवाल जी। आप भी धर्म कार्यों से बहुत जुड़े रहते हैं, और क्योंकि शाखा के कासमाबाद के खंडवाहक हैं, तो आप भी इन बारे में कुछ अपने शब्द व्यक्त करें। राम राम रमेश जी भाई साहब, आप आदरणीय रामायण जी थे, जिनकी बात को आपने सुना, काफ़ी अनुभवी हैं इस नगर बहादुरगंज के। नगर बहादुरगंज में हिंदू मुस्लिम सारे लोग बड़े ही सौहार्दपूर्ण ढंग से लंबे समय से लोग रहते आ रहे हैं। कोई यहाँ पे अप्रिय घटना इस तरह की नहीं हुई। अपने बीच में ये जो मंदिर प्रांगण है बहुत ही प्राचीन है, और काली घाट बहादुरगंज के नाम से यह जाना जाता है, जो गाजीपुर जिला का विशिष्ट ये नगर है। यहाँ पर आप जाएंगे तो महावीर घाट भी मिलेगा, जहाँ पर हर मंगलवार को सुबह में सुंदरकांड का आयोजन होता है हनुमत सेवा समिति के द्वारा।
बहुत ही सुंदर ढंग से और सैकड़ों की संख्या में प्रत्येक हफ्ते मंगलवार को लोग एकत्र होते हैं। उसी के बगल में एक और भी मंदिर है, शिवालय जिसको कहते हैं, शिवालय घाट। फिर आप इधर अगर जो आप आए पूरब के तरफ में, तो यह काली घाट बहादुरगंज है। इसकी स्थापना जो है आदरणीय सत्यनारायण तिवारी जी, जो कि अपने समय के बहुत ही विशिष्ट जनप्रतिनिधि रहे, उनके करकमलों द्वारा 16 जून 1998 को दिन शुक्रवार था, इस घाट का स्थापना किया गया। संवत जो है 2055 में, और उसी संवत 2055 में ही जो है इस काली माँ के मंदिर का भी स्थापना किया गया, जो कि 22 जनवरी का वो दिन था। दिन संभवतः बृहस्पतिवार था। जैसा कि यहाँ पर पता चला, संवत 2055 में जो है बसंत पंचमी का वो दिन था जब इसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ, और इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 22 जनवरी को जो है यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम बहादुरगंज के नगरवासियों के द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। माताएं बहनें अपने घर से दीप लाती हैं, यहाँ पर प्रज्वलित करती हैं, भंडारा चलता है। जिसको जो अपना क्षमता होता है उसके हिसाब से दान दक्षिणा भी देता है। हर तबके के लोग यहाँ आते हैं, शीश नवाते हैं। पठान टोली में यह मंदिर स्थित है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ के जो पठान लोग हैं इस मंदिर के आसपास हैं, और हमको लग रहा है कि राजभर लोगों की भी ये बस्ती है। बड़े ही प्रेम और सौहार्द के साथ यहाँ पर जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम और नित्य जो है यहाँ पर पूजन अर्चन का कार्यक्रम होता है। अभी आप लोगों ने सुना, अब ये सुबह में सुंदरकांड हुआ, फिर जो है दोपहर के बाद जो है लंगर का कार्यक्रम, भंडारे का कार्यक्रम चलेगा, शाम तक ये चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको रमेश जी। तो ये थे हमारे बड़े भाई विनोद बरवाल जी और रामायण जी, जिन्होंने इस काली मंदिर के बारे में, काली मंदिर का इतिहास और यहाँ पर होने वाले अनुष्ठान के बारे में बताया। जुड़े रहिए आप पाली न्यूज़ नेटवर्क से। होने वाले लंगर और शाम को होने वाली आरती से भी आपको रूबरू कराऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद। Yeah.